क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में आकार लेती है? यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि विजुअलाइजेशन का शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे जो डिस्पेंजा अपने काम में पढ़ाते हैं। ब्रह्मांड आपको यह दिखाने के लिए इसी क्षण लाया है कि आप में सक्रिय रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन आपकी आंतरिक क्षमता को उजागर करने और जो आप चाहते हैं उसे प्रकट करने की कुंजी हो सकती है। जो डिस्पेंजा ने अपने वर्षों के शोध और अभ्यास में दिखाया है कि विजुअलाइजेशन एक मानसिक व्यायाम से कहीं अधिक है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो आपकी चेतना की ऊर्जा और आपके अंतरतम विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि आप किसी निश्चित परिणाम की पर्याप्त तीव्रता से कल्पना करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उसकी ओर निर्देशित करते हैं। आप अपने भविष्य की तस्वीर इतनी स्पष्टता और विस्तार से बनाते हैं कि आपका मस्तिष्क इस विचार को वास्तविकता मानने लगता है। और जैसे ही आपका मन इस नई वास्तविकता को पहचानता है, आपका शरीर इसका अनुसरण करता है। इसलिए भौतिक दुनिया आपकी आंतरिक छवि में खुद को आकार देना शुरू कर देती है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक खाली कैनवास के सामने एक कलाकार की तरह है। प्रत्येक विजुअलाइजेशन के साथ आप ब्रश स्ट्रोक करते हैं और धीरे धीरे छवि स्पष्ट और अधिक मूर्त हो जाती है। लेकिन असली कुंजी सिर्फ आपके द्वारा चित्रित चित्रों में नहीं है, बल्कि विजुअलाइजेशन और आपके विश्वास प्रणालियों के बीच गहरे संबंध में भी निहित है। आपकी आंतरिक मान्यताएं, जिसे आप अपने भीतर सच मानते हैं, अदृश्य शक्तियों की तरह हैं, जो आपकी वास्तविकता की तस्वीर को आकार देने में मदद करती हैं। यदि आपकी आंतरिक मान्यताएं इसके विरुद्ध काम कर रही हैं, तो केवल विजुअलाइजेशन ही पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप धन पैदा करने में असमर्थ हैं, तो धन और प्रचुरता की आपकी कल्पना को हमेशा अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपका विश्वास कल्पना की शक्ति को सीमित करता है। डिस्पेंजा हमें दिखाता है कि हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि हमारे अवचेतन में कौन सी मान्यताएं सक्रिय हैं और उन्हें लक्षित तरीके से बदलना चाहिए ताकि हमारी कल्पनाएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकें। इसका मतलब यह है कि आपको न केवल अपने भविष्य की छवियां देखनी चाहिए, बल्कि यह विश्वास भी विकसित करना चाहिए कि आप उन्हें प्राप्त करने के योग्य हैं। आगे हम विश्वास प्रणाली की भूमिका को देखेंगे और पता लगाएंगे कि यह आपकी कल्पनाओं को आपकी वास्तविकता में प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। किसी चीज की इच्छा करना ही काफी नहीं है, आपको अपने भीतर गहराई से महसूस करना होगा कि यह संभव है। आइए आप जो कल्पना करते हैं उसे कुछ ही दिनों में वास्तविकता बनाने के लिए अपने दिमाग और विश्वासों को संरेखित करने के जादू में गोता लगाएं। आपका दिमाग शक्तिशाली है और आप जो छवियां अपने भीतर बनाते हैं वे संभावनाओं से भरी होती हैं। लेकिन अगर आपकी विश्वास प्रणालियां आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित नहीं होती हैं, तो सबसे स्पष्ट दृश्य भी अदृश्य के सामने बिखर सकते हैं। ब्रह्मांड आपकी गहरी मान्यताओं के अनुरूप संचालित होता है, न कि वह जो आप सतह पर चाहते हैं। इसीलिए आपका विश्वास उस चीज की कुंजी है जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी विश्वास प्रणालियां आपके दिमाग की वास्तुकला की तरह हैं। वे निर्धारित करते हैं कि आप किन अनुभवों को अपनी वास्तविकता में शामिल करते हैं और किन्हें बंद कर देते हैं। वे जो संभव है उसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यदि आप अपने भीतर गहरे विश्वास रखते हैं, जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या जीवन कठिन है, तो आपका दिमाग इन विश्वासों को सक्रिय करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वे आपकी वास्तविकता में प्रतिबिंबित हों। इन विश्वासों से अचेतन अवरोध उत्पन्न होते हैं और वे आपको आपके इच्छित परिणाम प्रकट करने से रोक सकते हैं, तब भी जब आप गहनता से कल्पना करते हैं।
केवल इच्छाधारी सोच और दृढ़ विश्वास के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। कामना करना निष्क्रिय है, इसका अर्थ है किसी चीज की आशा करना। दूसरी ओर विश्वास सक्रिय है, यह गहरी आंतरिक निश्चितता है कि आप जो कल्पना करते हैं वह पहले से ही आपके पास आ रहा है। ब्रह्मांड इस आंतरिक विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो। जिस क्षण आपकी विश्वास प्रणाली और दृश्य संरेखित हो जाते हैं, आपके आसपास की दुनिया समायोजित होने लगती है। तो आप समझ गए कि अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में लाने के लिए अपनी विश्वास प्रणाली को बदलना क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपके आंतरिक संवाद और उन विश्वासों को बदलने के बारे में है जिन्हें आप अनजाने में लंबे समय तक अपने साथ रखते हैं। यह सोचने के बजाय ऐसा हो सकता है, आप यह महसूस करना सीखें, यह पहले से ही हो रहा है। इसमें महारत हासिल करने से आपके विजुअलाइजेशन को जादू की तरह काम करने की नींव मिलेगी। अब जब आप अपनी विश्वास प्रणाली के महत्व को समझते हैं, तो अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आप उस विश्वास को कैसे मजबूत और स्थिर कर सकते हैं, ताकि आपकी इच्छाएं कुछ ही दिनों में भौतिक वास्तविकता में बदल सकें। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों और आइए मिलकर जानें कि आप अपने आंतरिक विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपकी अभिव्यक्ति को रोक न सके। अब जब आप विजुअलाइजेशन और अपनी विश्वास प्रणाली के बीच के अंतर संबंध को समझ गए हैं, तो आइए गहराई से जानें कि आप अपने अभिव्यक्ति में विश्वास को कैसे सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यही वह विश्वास है जो आपकी कल्पनाओं को महज विचारों से मूर्त वास्तविकता में बदल देता है। विश्वास केवल वांछित परिणाम की शांत आशा नहीं है, यह अटूट विश्वास है कि आप जो कल्पना करते हैं वह पहले से ही आपके पास आ रहा है। वहाँ कोई संदेह नहीं है, कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक निश्चितता है। इस प्रकार का विश्वास आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। जब आप यह भावना विकसित कर लेते हैं कि आपकी कल्पना मात्र एक संभावना नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य तथ्य है, तो ब्रह्मांड इस विश्वास के अनुसार चलना शुरू कर देता है। जो डिस्पेंजा सिखाता है कि आप अपने अवचेतन को आश्वस्त करने के उद्देश्य से दैनिक प्रथाओं के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं कि आपकी नई वास्तविकता पहले से ही मौजूद है। ये प्रथाएं आपके आंतरिक विश्वासों को आपकी कल्पनाओं के समान दिशा में निर्देशित करने में मदद करती हैं, ताकि वे अब संघर्ष में न रहें बल्कि सद्भाव में एक साथ काम करें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है पुष्टि का उपयोग करना। प्रतिज्ञान शक्तिशाली, सकारात्मक कथन है जो आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करते हैं और उसे उस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप इन प्रतिज्ञानों को प्रतिदिन दोहराते हैं ताकि आपका मन और हृदय नई वास्तविकता को प्रदत्त के रूप में देखना शुरू कर दें। वाक्यांश जैसे, मैं प्रचुरता के लिए एक चुंबक हूँ, मेरी दृष्टि अब प्रकट हो रही है, या मैं वह सब कुछ प्राप्त करने का हकदार हूँ जो मैं चाहता हूँ, केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जावान कंपन हैं जो आपके आंतरिक आत्मविश्वास को पोषण देते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपकी दृष्टि से भावनात्मक जुड़ाव है। केवल अपनी अभिव्यक्तियों पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको भी गहराई से महसूस करना चाहिए कि वे पहले ही घटित हो चुके हैं। खुशी, कृतज्ञता और प्रेम जैसी भावनाएं विश्वास के सबसे शक्तिशाली प्रवर्धक हैं। जब आप भावनाओं में डूबते हैं, तो आपको महसूस होगा कि यदि आपकी इच्छा पहले से ही एक वास्तविकता थी, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप उस वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आपकी भावनाएं जितनी प्रबल होंगी, आपकी अभिव्यक्ति उतनी ही तेज और शक्तिशाली होगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने विश्वास की शक्ति से बहुत ही कम समय में अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन किए हैं।
जिन लोगों ने स्वास्थ्य, धन या नए अवसरों का सपना देखा और अटूट विश्वास और कल्पना के माध्यम से कुछ ही दिनों में नाटकीय परिवर्तन का अनुभव किया। ये संयोग नहीं है, यहाँ विश्वास की शक्ति काम कर रही है। जब आप इस भरोसे को मजबूत करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनाने के लिए मंच तैयार करते हैं। अब जब आप अभिव्यक्ति में अपने विश्वास को मजबूत करने के महत्व को समझते हैं, तो अगले अध्याय में हम विजुअलाइजेशन तकनीकों को देखेंगे जो आपको यह कल्पना करने में मदद करेगी कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, स्पष्ट इरादे और पूर्ण समर्पण के साथ। आइए मिलकर पता लगाएं कि अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से बनाने के लिए इन रचनात्मक उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। अब जब आपका विश्वास मजबूत हो गया है और आप समझ गए हैं कि अभिव्यक्ति प्रक्रिया के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए विशिष्ट विजुअलाइजेशन तकनीकों पर आगे बढ़े। यही वह क्षण है जब आप अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति का उपयोग उस वास्तविकता को बनाने के लिए कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको पूरी तरह से स्पष्टता, गहरी भावना और अटूट इरादे के साथ कल्पना करना सीखना होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आपके दिमाग में छवियां बनाना नहीं है। यह एक रचनात्मक कार्य है जो आपकी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतरता है और उस आंतरिक दुनिया को आपकी बाहरी वास्तविकता के साथ संरेखित करता है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने की कल्पना करें जिसे आपने स्वयं डिजाइन किया है। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह इतना स्पष्ट, जीवंत और विस्तृत होना चाहिए कि आप उसे लगभग महसूस कर सकें। आपके विजुअलाइजेशन जितने सटीक होंगे, उनका प्रभाव उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। आपका दिमाग इन छवियों को आपकी वास्तविकता के हिस्से के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड इन कंपनों को भौतिक रूप में अनुवाद करके प्रतिक्रिया करता है। आपके विजुअलाइजेशन की स्पष्टता महत्वपूर्ण है। जब आप अस्पष्ट और अस्पष्ट छवियां बनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को समान रूप से अस्पष्ट संकेत भेजते हैं। इसके बजाय विवरण की कल्पना करें। जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो कैसा महसूस होगा? आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आप धन की इच्छा रखते हैं, तो अपने हाथों में धन रखने की कल्पना करें। आपके हृदय में सुरक्षा और प्रचुरता की भावना फैल रही है। सिक्कों का वजन या बिलों की बनावट को महसूस करें। अपने आप को इस दृष्टि में ऐसे डुबाए जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो। लेकिन मजबूत भावनाओं के साथ जुड़ने पर दृश्यता और भी गहरी हो जाती है। आप अपनी कल्पनाओं में जो भावनात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। यदि आप कल्पना करते समय गहरी खुशी, कृतज्ञता या राहत महसूस करते हैं, तो यह ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है, जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर खींचती है। भावनाएं आपके विजुअलाइजेशन की धड़कन हैं। वे आपके सिर में स्थिर छवियों को जीवन में लाती हैं और ब्रह्मांड को एक मजबूत संकेत भेजती हैं कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जो डिस्पेंजा हमें सिखाता है कि विजुअलाइजेशन तभी वास्तव में शक्तिशाली होता है जब पूर्ण समर्पण के साथ किया जाता है। इसका अर्थ है इस प्रक्रिया में प्रवेश करना जैसे कि आप जो कल्पना करते हैं उसके अलावा कोई अन्य वास्तविकता नहीं है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब आप अपने आसपास की हर चीज को भूल जाते हैं और पूरी तरह से अपनी दृष्टि की ऊर्जा में डूब जाते हैं। यह भक्ति एक क्षणभंगुर इच्छा और एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के बीच अंतर करती है। आप जितनी अधिक भक्ति विकसित करेंगे, आप जो बनाना चाहते हैं उससे आपका संबंध उतना ही मजबूत होगा। विजुअलाइजेशन तकनीक का एक अन्य आवश्यक घटक नियमितता है। यह एक बार का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है जिसे आप तब तक बार बार करते हैं जब तक कि आपकी कल्पनाएं वास्तविकता नहीं बन जाती। अपने लिए अलग होने,
आंखें बंद करने और अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। लगातार बने रहें, भले ही यह पहली बार में चुनौतीपूर्ण लगे। नियमित अभ्यास से आपकी कल्पनाएं अधिक से अधिक ज्वलंत और स्पष्ट हो जाएंगी और वे आपकी बाहरी वास्तविकता की संरचना को प्रभावित करना शुरू कर देंगी। अब जब आपने विजुअलाइजेशन की तकनीक को पूरी तरह से अपना लिया है, तो आइए अगले अध्याय में जानें कि आप अपने विजुअलाइजेशन को अगले स्तर तक ले जाने के लिए भावनाओं की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। भावनाएं अभिव्यक्ति में तेजी लाने की कुंजी हैं, और मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि तेजी से परिणाम प्राप्त करने के लिए इस ऊर्जा में गहराई तक कैसे गोता लगाया जाए। अब जब आप स्पष्टता और समर्पण के साथ कल्पना करना जानते हैं, तो आइए एक महत्वपूर्ण कारक पर आगे बढ़ें जो वास्तव में आपकी कल्पना को जीवंत बना देगा। भावनाएं। भावनाएं आपकी अभिव्यक्ति का ऊर्जावान हृदय हैं, और वे ही आपकी कल्पनाओं को एक मात्र मानसिक छवि से एक शक्तिशाली वास्तविकता में बदल देती हैं। आप अपने दृश्य में जो भावनात्मक तीव्रता लाते हैं, वह एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांड को संकेत देती है, मैं तैयार हूँ, मैं इसे महसूस करता हूँ, यह पहले से ही मेरा है। भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा है। जबकि आपका दिमाग छवियों और विचारों में सोचता है, आपका दिल भावनाओं और कंपन के माध्यम से संचार करता है। और यह ये कंपन है जिन्हें ब्रह्मांड उठाता है और प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए डॉक्टर जोर देते हैं, जो डिस्पेंजा हमेशा न केवल छवि पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं, बल्कि उस भावना पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके दृष्टिकोण को पूरा करने के साथ आती है। आपको उन भावनाओं में गहराई से उतरने की जरूरत है जो आप महसूस करेंगे यदि आपकी अभिव्यक्ति पहले से ही वास्तविकता होती। उत्तम कार्य की कल्पना करने की कल्पना करें। केवल कार्यालय या रोजगार अनुबंध की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। आपको उस खुशी के प्रति सहानुभूति रखनी होगी जो आप वहां पहुंचकर महसूस करेंगे। अपने सीने में गर्व महसूस करें, अपने दिल में प्रेरणा की चिंगारी, सुबह उठने और इस नई भूमिका में कदम रखने का उत्साह महसूस करें। जब आप इस वास्तविकता की भावनाओं को अपने अस्तित्व में एकीकृत करते हैं, तो आप इस वास्तविकता के अनुरूप कंपन स्तर पर काम करना शुरू कर देते हैं, और यही चीज उसे आपके जीवन में चुंबकीय रूप से आकर्षित करती है। सकारात्मक भावनाएं जैसे कृतज्ञता, प्रेम, आनंद और शांति में विशेष रूप से उच्च कंपन होता है। जब आप अपने विजुअलाइजेशन के दौरान इन भावनाओं को सक्रिय करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जावान आवृत्ति बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया कर सकता है। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। भले ही आप जो कल्पना कर रहे हैं वह अभी तक भौतिक रूप से वहां नहीं है, फिर भी आप इसके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, जैसे कि यह पहले ही हो चुका हो। यह भावनात्मक ऊर्जा एक स्पष्ट संकेत भेजती है कि आप पहले से ही प्राप्त करने की स्थिति में हैं, और ब्रह्मांड आपके प्रति वह प्रतिक्रिया देगा जिसके लिए आप आभारी हैं। दूसरा उदाहरण, यदि आप स्वास्थ्य प्रकट करना चाहते हैं, तो केवल स्वस्थ होने की कल्पना न करें। अपने शरीर में राहत, जीवन शक्ति, गहरी खुशहाली को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा और स्वास्थ्य से स्पंदित महसूस करें। उस भावना को इतना वास्तविक बनने दें कि आपका शरीर उस विचार पर प्रतिक्रिया करे। आपकी भावनाएं सीधे आपके तंत्रिका तंत्र और आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। वे न केवल मन में बल्कि शारीरिक स्तर पर भी परिवर्तन को सक्रिय करने की कुंजी हैं। डॉ. डिस्पेंजा बताते हैं कि ये तीव्र भावनात्मक स्थितियां आपके शरीर की जैव रसायन को बदल देती हैं। आपका शरीर आपकी नई वास्तविकता के अनुरूप हार्मोन और रासायनिक संकेत भेजना शुरू कर देता है। यह कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है, बल्कि ध्वनि विज्ञान है।
आपका शरीर आपके द्वारा पैदा की गई भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और आप जो कल्पना करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। ये भावनाएं जितनी गहरी और प्रामाणिक होती हैं, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इन भावनाओं को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप कठिन दौर से गुजर रहे हों या आपके मन में संदेह हो। लेकिन यही अभ्यास काम आता है। किसी भी कौशल की तरह आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। समय के साथ आप पाएंगे कि आप इन भावनात्मक स्थितियों को अधिक आसानी से बनाने और उन्हें अपनी विजुअलाइजेशन प्रक्रिया में एकीकृत करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह अभ्यास आपको मजबूत बनाएगा और परिणाम तेजी से सामने आएंगे। अब जब आप भावनाओं और दृश्यावलोकन के बीच गहरे संबंध को समझ गए हैं, तो अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप प्रक्रिया को केवल 3 दिनों में कैसे सक्रिय कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कम समय में शक्तिशाली परिणाम प्राप्त करने और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में लाने के लिए इन तकनीकों का उपयोग कैसे करें। अब जब हम दृश्य और भावनाओं की अपार शक्ति को समझ गए हैं, तो आइए एक महत्वपूर्ण पहलू पर आगे बढ़े। 3 दिवसीय प्रक्रिया। यह वह क्षण है जब आप केवल 3 दिनों में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए उन सभी ज्ञान और प्रथाओं को लागू कर सकते हैं जिनकी हमने अब तक चर्चा की है। समय की यह अवधि छोटी लग सकती है, लेकिन जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप पूरी तरह से प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से कम समय में परिवर्तन संभव है। 3 दिवसीय प्रक्रिया एक स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ निश्चय के साथ शुरू होती है कि इस छोटी सी अवधि में आप एक नई वास्तविकता का द्वार खोलेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन दिनों पूरी तरह से उपस्थित हों और आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक दिन की शुरुआत एक गहन विजुअलाइजेशन सत्र से करें, जिसमें आप अपनी वांछित वास्तविकता की यथासंभव स्पष्ट और विशद कल्पना करते हैं। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर की दुनिया में गहराई से डूब जाएं। पहला दिन नींव रखने का है। यह वह दिन है जब आप भावनात्मक और ऊर्जावान रूप से नई वास्तविकता के साथ जुड़ते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कल्पनाओं को पूर्ण समर्पण के साथ और बिना किसी संदेह के निष्पादित करें। सुनिश्चित करें कि आपकी छवियां स्पष्ट और सटीक हैं और आप उन्हें कल्पना करते समय उनसे जुड़ी भावनाओं में डूब जाते हैं। खुशी, कृतज्ञता और आंतरिक शांति महसूस करें, जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो गई हो। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसकी केवल कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इसे गहरे भावनात्मक स्तर पर महसूस भी कर रहे हैं। दूसरा दिन आपके विश्वास को मजबूत करने के बारे में है। अपने आंतरिक संवाद को निर्देशित करने के लिए पुष्टिकरण और सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करें। अपने आप को दोहराते रहें कि आप जो कल्पना कर रहे हैं वह पहले से ही बन रहा है। पूरे दिन विश्वास और समर्पण की स्थिति में रहें। जब संदेह उत्पन्न हो और वे कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें जाने दें। आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और यह आपका काम है कि आप सचेत रूप से खुद को अपनी नई वास्तविकता से जुड़ी सकारात्मक, शक्तिशाली भावनाओं के साथ जोड़ लें। तीसरे दिन आप अपनी उम्मीदें बढ़ाते हैं। यह वह दिन है जब आपको महसूस होता है कि ब्रह्मांड पहले से ही आपके कंपन का जवाब दे रहा है। मान लें कि आप जो कल्पना करते हैं वह आपके पास आ रहा है। अपने आप को प्राप्त करने की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति दें। यह दिन सक्रिय विजुअलाइजेशन के बारे में कम और जाने देने और इस बात पर भरोसा करने के बारे में अधिक है कि आपने जो बनाया है वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे काम कर रहा है और आप भौतिक दुनिया में अपनी नई वास्तविकता का अनुभव करने वाले हैं। इन 3 दिनों के दौरान
यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल अपने ध्यान सत्रों और कल्पनाओं के दौरान अपनी नई वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में सचेत भी रहें। अपने विजुअलाइजेशन में आपके द्वारा महसूस की गई भावनाओं को बनाए रखें और ब्रह्मांड से समकालिकताओं और संकेतों के लिए खुले रहें। ये छोटे छोटे सुराग इस बात का प्रमाण है कि आपने जो कल्पना की है वह प्रकट होने लगी है। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ प्रवाह में है, या आप अपने जीवन में आने वाले लोगों और घटनाओं को देख सकते हैं जो आपकी कल्पना से मेल खाते हैं। इन 3 दिनों की चुनौती सुसंगत बने रहना है। आपको अपने आप को विचलित होने या पुराने ढर्रे पर लौटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हर दिन आपके ऊर्जावान संरेखण को मजबूत करने और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को तेज करने का एक अवसर है। धैर्य रखें और अपने आप को पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लगा दें। जितना अधिक आप इन 3 दिनों में खुद को विसर्जित करेंगे, परिणाम उतने ही तेज और अधिक तीव्र होंगे। अब जब हम 3 दिवसीय प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो अगले अध्याय में आइए समकालिकता के बारे में बात करें, जो आपको दिखाएगी कि आपका विजुअलाइजेशन पहले से ही चल रहा है। ये संकेत ब्रह्मांड की भाषा हैं, जो आपको बताते हैं कि आपकी इच्छाएं रास्ते पर हैं। जिज्ञासु बने रहें और उन छोटे छोटे चमत्कारों के प्रति खुले रहें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जब आप 3 दिवसीय प्रक्रिया में गहराई से डूब गए हैं, तो एक रोमांचक चरण शुरू होता है, सिंक्रोनिसिटीज को नोटिस करना। ये सूक्ष्म, अक्सर अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो आपको दिखाती हैं कि ब्रह्मांड आपकी कल्पनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है और अभिव्यक्ति के पहिए पहले से ही गति में हैं। ये समकालिकताएं यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के संदेश हैं जो पुष्टि करते हैं कि आपके कंपन और ऊर्जा सही रास्ते पर हैं। समकालिकताएं स्वयं को कई तरीकों से प्रकट कर सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपके प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर सकता है, या अचानक आपको कोई ऐसा लेख मिल जाए जो आपको आपके रास्ते में मदद करने के लिए नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कभी-कभी ये छोटी छोटी बातें गति हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक वह व्यक्ति कॉल कर देता है, या आप बार बार कुछ संख्या संयोजन जैसे 11:11 या 333 देख सकते हैं, जिसे अक्सर एक संकेत के रूप में समझा जाता है कि ब्रह्मांड आपके साथ सद्भाव में काम कर रहा है। ये क्षण इस बात का प्रमाण है कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार नहीं है, वे आकार लेना शुरू कर रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन समकालिकताओं को पहचानें और उनकी सराहना करें। वे साइन पोस्ट की तरह हैं, जो आपको वह रास्ता दिखाते हैं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है। वे अक्सर अगोचर प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि आप सचेत रहते हैं और खुले दिल से दिन गुजारते हैं, तो आप देखेंगे कि वे हर कदम पर आपका साथ कैसे देते हैं। प्रत्येक समकालिकता न केवल आपके विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि यह आपके विजुअलाइजेशन की ऊर्जा को भी बढ़ाती है। वे इस बात की छोटी सी पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपकी वास्तविकता जल्द ही सामने आ जाएगी। प्रक्रिया के इस चरण में यह महत्वपूर्ण है कि आप परिणामों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि उन संकेतों के प्रति खुले रहें जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। चीजों को अपने तरीके से प्रकट होने दें। अक्सर ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रचनात्मक है। आपकी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति आपकी मूल कल्पना से भिन्न दिख सकती है, लेकिन यह हमेशा आपके सर्वोत्तम हित के लिए होगी। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है और पहले से ही आपकी इच्छाओं को भौतिक रूप में लाने के लिए काम कर रहा है। समकालिकता का एक उदाहरण यह हो सकता है कि आपको अचानक ऐसी जानकारी मिलती है जो आप जो कल्पना कर रहे थे उससे बिल्कुल मेल खाती है। हो सकता है कि आपको कोई अप्रत्याशित अवसर मिले जो आपके लक्ष्यों पर पूरी तरह से फिट बैठता हो, या कोई बातचीत में
किसी ऐसी बात का उल्लेख करता हो जो बिल्कुल आपके विचारों को प्रतिबिंबित करती हो। ये संयोग नहीं है, ये अभिव्यक्ति के पहले लक्षण हैं। इन क्षणों में इन संकेतों को पहचानना और उन्हें कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। वे पुष्टि करते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपके साथ प्रतिध्वनित होता है। समकालिकता का एक और पहलू यह है कि वे अक्सर आपके भीतर आवेगों को ट्रिगर करते हैं। हो सकता है कि आपको कोई निश्चित कार्रवाई करने या कोई सहज निर्णय लेने की इच्छा महसूस हो। ये आवेग ब्रह्मांड से फुसफुसाते संकेतों की तरह हैं, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन संकेतों का पालन करें, वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आपके आंतरिक दृश्य और बाहरी अभिव्यक्ति के बीच पुल बनाने में आपकी मदद करेंगे। जब आप इन संकेतों को नोटिस करें, तो अपने भीतर गहराई से महसूस करें और उस शक्ति को पहचानें जो आपके भीतर रहती है। अपनी कल्पनाओं और विश्वासों के माध्यम से इन समकालिकताओं को आकर्षित करने के लिए खुद पर गर्व करें। प्रत्येक सुराग, प्रत्येक समकालिकता महान पहेली का एक टुकड़ा है जिसे आपकी नई वास्तविकता बनाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके एक साथ रखा जा रहा है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपकी ओर देखकर आंख मार रहा है और कह रहा है, रुको, तुम सही रास्ते पर हो। अब जब आपने समकालिकता के महत्व को पहचान लिया है और उनकी व्याख्या करना सीख लिया है, तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि संदेह और प्रतिरोध को कैसे दूर किया जाए जो कभी कभी आपके प्रकट होने की प्रतीक्षा करते समय उत्पन्न हो सकते हैं। आइए देखें कि आप विश्वास में कैसे मजबूत रह सकते हैं, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां आपकी आंतरिक कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। अब जब आप समकालिकता देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ संचार कर रहा है, तो संदेह भी उत्पन्न हो सकता है। अभिव्यक्ति प्रक्रिया के इस चरण के दौरान असुरक्षाएं पैदा होना स्वाभाविक है, खासकर जब बाहरी परिस्थितियां अभी तक आपकी आंतरिक दृष्टि से पूरी तरह मेल नहीं खाती हैं। ये संदेह स्वयं को नकारात्मक विचारों, आंतरिक अवरोधों या आत्मतोड़ फोड़ के रूप में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये संदेह प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यह देखने के लिए एक अंतिम परीक्षा है कि क्या आप अपने विश्वास पर दृढ़ रह सकते हैं। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि संदेह और भय अक्सर तब पैदा होते हैं जब हम किसी सफलता के कगार पर होते हैं। वे आपके पुराने सुख की प्रतिध्वनि हैं, जो उस परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं जिसे आप प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका मन आपको पुरानी वास्तविकता में वापस खींचना चाहे, जिस पर आप पहले ही काबू पाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यह परिचित और सुरक्षित लगता है। लेकिन यही वह क्षण है जब आपको निर्णय लेना है, क्या आप अपने संदेहों को अपने ऊपर हावी होने देंगे या आप अपनी नई वास्तविकता की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे। संदेह पर काबू पाने के लिए आपको अपने आस्था और विश्वास पर दोबारा गौर करना होगा। इस स्तर पर यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विजुअलाइजेशन के दौरान अनुभव की गई सकारात्मक भावनाओं को याद रखें। ये भावनाएं आपके लिए आधार बिंदु हैं, जिन्हें संदेह होने पर पकड़कर रखा जा सकता है। जितना अधिक आप खुशी, कृतज्ञता और संतुष्टि की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, डर और संदेह के लिए उतनी ही कम जगह होगी। संदेहों को हल करने की एक शक्तिशाली तकनीक सावधानी पूर्वक आत्मचिंतन है। जब नकारात्मक विचार उठें, तो कुछ देर रुकें और देखें कि ये संदेह कहाँ से आते हैं। अपने आप से पूछें, क्या ये संदेह सच हैं या क्या वे पुरानी, अप्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि संदेह वर्तमान वास्तविकता पर आधारित नहीं है, बल्कि पुराने डर पर आधारित है जिनका अब कोई वास्तविक आधार नहीं है। इन संदेहों को पहचानकर और उन पर सवाल उठाकर आप उनकी शक्ति छीन लेते हैं। पुष्टिकरण और सकारात्मक आत्मचर्चा का दैनिक अभ्यास जारी रखना भी सहायक हो सकता है। अपने आप से ऐसे वाक्यांश दोहराएं जैसे,
मुझे इस प्रक्रिया पर भरोसा है, ब्रह्मांड मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए काम कर रहा है, या मेरा दृश्य अब प्रकट हो रहा है। ये प्रतिज्ञान आपके कंपन को उच्च बनाए रखने और संदेह को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। वे आपको याद दिलाते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति पहले से ही चल रही है और आपको बस अपने विश्वास पर दृढ़ रहने की जरूरत है। एक और पहलू यह है कि डॉ. डिस्पेंजा, जिस पर अक्सर जोर दिया जाता है, जाने देने की शक्ति है। कभी कभी संदेह पैदा होता है क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारी अभिव्यक्तियां कैसे और कब होनी चाहिए। हालांकि जब हम किसी विशेष परिणाम से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। चीजें कैसे सामने आएंगी, इसकी अपेक्षाएं छोड़ दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड अपने तरीके से आपके जीवन में अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप लाएगा। नियंत्रण छोड़े और ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यचकित करने दें। संदेह पर काबू पाने की कुंजी विश्वास और प्रतिबद्धता की भावना से दोबारा जुड़ना है। आपने विजुअलाइजेशन कर लिया है, आपने अपना कंपन बढ़ा दिया है और अब यह प्रक्रिया के प्रति समर्पण करने और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहने के बारे में है। जिस वास्तविकता की आपने कल्पना की है, उसे बनाने की अपनी शक्ति पर संदेह न करें। याद रखें कि आपके पास सचेत रूप से अपने जीवन को आकार देने की क्षमता है, भले ही वहां तक पहुंचने का रास्ता कभी कभी अनिश्चित लगता हो। अब जब हमने संदेह और प्रतिरोध से निपटने के बारे में बात की है, तो आइए अंतिम अध्याय में उस काम के इनाम को देखें। आप अपनी नई वास्तविकता को प्रकट करने और अपनी कल्पनाओं का फल पाने के लिए तैयार हैं। आइए जानें कि आप इस पल का जश्न कैसे मना सकते हैं और अपने जीवन में अगले रोमांच के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब वह क्षण है, आपके विजुअलाइजेशन कार्य के फल आपकी भौतिक वास्तविकता में दिखाई देने लगते हैं। कल्पना करने, अपने विश्वास को मजबूत करने और संदेहों पर काबू पाने की प्रक्रिया के माध्यम से आपने एक ऊर्जावान आधार बनाया है जो अब अद्भुत तरीकों से प्रकट हो रहा है। यह इनाम सिर्फ एक लक्ष्य हासिल करने से कहीं अधिक है। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आपके पास सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। आपकी नई वास्तविकता की अभिव्यक्ति आपके आंतरिक कार्य का प्रतिफल है। आपने अदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया है, जानबूझकर अपनी भावनाओं और विचारों को उच्च कंपन पर लाया है और अब यह आपकी बाहरी दुनिया में परिलक्षित होता है। हो सकता है कि यह वह नई नौकरी हो जिसका आप सपना देख रहे हो, वह वित्तीय प्रचुरता हो जिसके लिए आप तरस रहे हो, या कोई गहरा सार्थक रिश्ता हो। चाहे जो भी हो, अभिव्यक्ति आपको दिखाती है कि आपने सार्वभौमिक नियमों का पालन किया है और आपने उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है। अब यह महत्वपूर्ण है कि आप अभिव्यक्ति के इस क्षण का सचेतन जश्न मनाएं। अपने द्वारा किए गए कार्य को पहचानें और गर्व करें कि विश्वास, समर्पण और अटूट विश्वास के माध्यम से आपने इस बदलाव को अपने जीवन में लाया है। अक्सर हम बिना रुके और जो हमने पहले ही हासिल कर लिया है उसकी सराहना किए बिना एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर भागते रहते हैं। आपके जीवन में जो प्रचुरता और संतुष्टि आई है उसका पूरी तरह से आनंद लेने के लिए समय निकालें। जान ले कि यह क्षण कोई संयोग नहीं है, यह आपकी सचेतन रचना का परिणाम है। लेकिन जब आप इस उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, तो अपने आप को अपने जीवन में अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार होने की भी अनुमति दें, क्योंकि प्रकट होने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। जीवन आपको आगे बढ़ने, सीखने और नई वास्तविकताओं का निर्माण करने के अनंत अवसर प्रदान करता है। अभी आप जिस अभिव्यक्ति का अनुभव कर रहे हैं, वह आपकी यात्रा में सिर्फ एक कदम है। प्रत्येक सफलता आपको अधिक आत्मविश्वास देती है और आपके विश्वास को मजबूत करती है कि आप और भी बड़ी चीजें बनाने में सक्षम हैं। अब जब आपने अपनी नई वास्तविकता प्रकट कर दी है,
तो आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं और इसे नए स्तरों पर ले जा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि मनचाहा जीवन बनाने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से कैसे निर्देशित किया जाए। आपके मन, आपके शरीर और ब्रह्मांड के बीच का संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत है, और जब भी आपको आवश्यकता हो, आपके पास उस संबंध का उपयोग करने के लिए उपकरण हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, और अब जब आप यह समझ गए हैं, तो आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तव में यह अभिव्यक्ति का सच्चा प्रतिफल है, गहरा ज्ञान कि आप अपनी अंतरतम इच्छाओं को साकार करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं। यह ज्ञान आपको आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने की आजादी देता है, यह जानते हुए कि आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं उसे बनाने की शक्ति रखते हैं। यहाँ से इस कौशल को और निखारना और तलाशना आप पर निर्भर है। अभिव्यक्ति केवल एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है जो आपकी पूरी जीवन यात्रा में आपका साथ देगा। प्रत्येक अभिव्यक्ति नई अंतर दृष्टि और अवसर लाती है, और जितना अधिक आप इस शक्ति को अपने जीवन में एकीकृत करते हैं, उतना अधिक आप पाएंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में एक सहयोगी भागीदार है, जो आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। इस एहसास और अपनी आंतरिक शक्ति से गहरे संबंध के साथ, अब आप अपने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। संभावनाएं असीमित है। आपके जीवन की दिशा तय करने के लिए आपके हाथ में उपकरण हैं। अपने उच्चतम सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए इसका उपयोग करें। आइए इस पल को एक साथ मनाएं और उन अवसरों के लिए तैयार करें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका साहसिक कार्य अभी शुरू हुआ है, और जैसे ही आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे, ब्रह्मांड आपका समर्थन जारी रखने के लिए तैयार है।